महाभारत के इस किस्से को बहुत कम लोग जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत खत्म होने के बाद श्री कृष्णा के कहने पर पांडव अपने पापों की क्षमा मांगने शिवजी के पास काशी गए, पर महाभारत में हुए भयंकर रक्तपात के कारण शिवजी उनसे नाराज थे और पांडवों से मिलना नहीं चाहते थे। इसीलिए वे एक बैल का रूप लेकर हिमालय की ओर चलने लगे। बैल को देख पांडव समझ गए कि ये साक्षात शिवजी ही हैं और वह भी उनके पीछे चलने लगे, पर पांडवों को पीछे आता देख बैल जमीन में समाने लगा। तभी भीम ने बैल को पकड़ के रोकने की कोशिश की, पर बैल अपने शरीर का वह भाग छोड़ के वहां से गायब हो गया। कहा जाता है कि जहां उस बैल का वह भाग छूट गया था, पांडवों ने वहीं एक मंदिर का निर्माण किया, जिसे आज हम केदारनाथ मंदिर के नाम से जानते हैं। और उस बैल के शरीर के बचे हुए हिस्से दूसरी जगह प्रकट हुए, जैसे कि रुद्रनाथ, तुंगनाथ, मध्य महेश्वर और कल्पेश्वर में। इन 5 तीर्थ स्थलों को आज पंच केदार कहा जाता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखे। ये है दुनिया की सबसे मजबूत कार वॉल्वो XC90। पिछले 20 साल में इस गाड़ी के जितने भी एक्सीडेंट हुए उसमें किसी की भी जान नहीं गई। इसे सभी कंट्रीज में क्रैश टेस्ट करने पर 5 स्टार्स मिले हैं। इस गाड़ी की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए है। ऐसी ही रोचक चीजें जानने के लिए हमें फॉलो जरूर करें। जब लाइका को पहली बार स्पेस में भेजा जा रहा था तो उस समय वैज्ञानिकों के पास उसे वापस लाने का कोई भी प्लान नहीं था। इंसान स्पेस में जाना तो सीख गए थे, लेकिन वापस पृथ्वी पर आने के तरीके अभी उनके पास नहीं थे। इसलिए मॉस्को की गलियों से एक कुत्ते को रैंडमली उठा लिया गया। इसके बाद लाइका की पल्स और हार्ट बीट चेक करने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा उसके शरीर पर सारे सेंसर लगा दिए जाते हैं और एक स्पेसक्राफ्ट में बैठाकर उसे स्पेस में भेज दिया जाता है। लाइका काफी डर चुकी थी और उसकी हार्ट बीट भी तेजी से बढ़ रही थी। धीरे धीरे लाइव केबिन का टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है और बदकिस्मती से ऑर्बिट में 7 घंटे बिताने के बाद लाइक की सांसें बंद हो जाती है। यानी कि इंसानों के एक्सपेरिमेंट के चलते एक बेजुबान की दर्दनाक मौत हो जाती है। विज्ञान की बातों को जानने के लिए हमें फॉलो जरूर करें। क्या आपने आसमान में जाती हुई इस तारों की रेल को देखा है, जो कि बिल्कुल एक लाइन में सीधी चलती दिखाई देती है? जब कुछ लोगों ने इसको देखा तो वे हैरान रह गए। किसी ने इसको एलियन बताया तो किसी ने UFO। दरअसल ये कोई तारों की रेल और एलियन नहीं है, बल्कि ये है स्टारलिंक सैटेलाइट, जिसको एलोन मस्क की कंपनी ने लॉन्च किया है। इसके जरिए दुनिया का सबसे सस्ता हाई स्पीड इंटरनेट देने का एलोन मस्क का प्लान है। हालांकि अभी इसकी टेस्टिंग चल रही है। इसी वजह से जब सारी सैटेलाइट एक लाइन में चलती है तो हमें ये तारों की रेल जैसी दिखाई देती है। और अगर आप भी साइंस में दिलचस्पी रखते हैं तो हमें फॉलो जरूर करें। आप लोगों ने अक्सर हॉलीवुड मूवीज में इंसानों से साइज में बड़े दिखने वाले लोगों को तो देखा ही होगा, लेकिन दोस्तों अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं वो कोई मूवी की क्लिप नहीं है, बल्कि एक एक्चुअल फुटेज है। साल 1899 में अमेरिका के कुछ एक्सप्लोरर ने बड़ी ही हिम्मत दिखाते हुए इन लोगों के साथ वीडियो बनाई थी। इनकी एवरेज हाइट 13 फीट बताई जाती है। उस समय इनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि वेस्टर्न अमेरिका में इनके लिए एक अलग सिटी तक बनाई गई थी। अगर आप भी साइंस में दिलचस्पी रखते हैं तो हमें फॉलो जरूर करें। ये है यूरेनियम, एक ऐसा एलिमेंट जिसे अगर आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल की जगह यूज करेंगे तो सिर्फ 2 किलो यूरेनियम से ही आपकी गाड़ी 15,000 सालों तक चलने वाली है। लेकिन फिर भी यूरेनियम का इस्तेमाल कोई भी देश क्यों नहीं करता? देखिए, यूरेनियम एक हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसे जब क्लाउड चैम्बर में रखा जाता है तो यूरेनियम से निकलने वाले अल्फा और बीटा पार्टिकल्स को क्लियरली देखा जा सकता है। यूरेनियम भले ही पेट्रोल के मुकाबले काफी ज्यादा सस्ता हो, लेकिन हम इसे फ्यूल के रूप में यूज नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करते हैं तो आने वाले 80 सालों में ही इसका अस्तित्व पृथ्वी से खत्म हो जाएगा। यूरेनियम का इस्तेमाल सबसे ज्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर्स को एनर्जी देने में किया जाता है, जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिसिटी और बाकी जरूरी चीजें मिलती हैं। और आपको ऐसे ही साइंस में दिलचस्पी है तो एस्ट्रोवर्स के साथ जुड़े रहिए। आज से कई साल पहले भोलेनाथ का एक भव्य मंदिर हुआ करता था, जो किसी कारण से खंडर में बदल गया था। मंदिर की दीवारों में कई सांपों ने अपना बसेरा बना लिया था। उसी रास्ते पे एक मस्जिद भी हुआ करती थी, जहाँ रोज लोग नमाज पढ़ने जाते थे। मस्जिद में जब भी नमाज होती, सांप बड़े गौर से देखता। एक दिन सांप ने सोचा, जब नमाज की इतनी महिमा है तो मैं भी नमाज में शामिल हो ही जाता हूँ, शायद मुझे भी जन्नत मिल जाए। फिर क्या था, सांप बिल से बाहर निकलकर नमाज के लिए मस्जिद की ओर बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही सांप मस्जिद पहुंचा तो लोग सांप को देखकर इसको लाठी डंडों से मारने लगते हैं। सांप किसी तरह जान बचाकर वहाँ से भागा और उसी मंदिर में भोलेनाथ की शिवलिंग पर आकर बैठ गया। उसी रास्ते से एक पुजारी गुजर रहा था। उसने सोचा 1 मिनट रुककर भोलेनाथ के आगे माथा टेक लिया जाए। लेकिन जैसे ही पुजारी ने सांप को शिवलिंग पर लिपटा देखा तो शोर मचा दिया और लोग इकट्ठा हो गए। सांप पर दूध चढ़ने लगे और आरती शुरू हो गई। सांप ने सोचा, मैं भी किस गलतफहमी में फंसा बैठा था। मैं तो वहाँ नमाज पढ़ने गया था और लोगों ने मेरा स्वागत लाठी डंडों से किया, और यहाँ मैं भोलेनाथ की शरण में क्या आया। मेरी तो पूजा ही होने लगी और मुझे नाग देवता का दर्जा दे दिया। दोस्तों वीडियो को लाइक करना अगर अच्छी लगी हो तो। आखिर कौन रहता है 5000 साल पुराने श्री कृष्ण के घर में, और ये घर
अभी किस हालत में है। श्री कृष्ण का घर नंदेश्वर पर्वत पर नंदगांव में मौजूद है। इस भवन में घुसते ही आपको हौवा दिखेगा, जिसे दरवाजे पे रखा जाता था ताकि कृष्ण घर से बाहर न जाएं। उसके तुरंत बाद भगवान श्री कृष्ण समेत उनके परिवार का हर एक सदस्य विराजमान है। भवन इतना प्राचीन है कि इसकी हालत खंडर जैसी हो चुकी है। जहाँ श्री कृष्ण ने पहली बार माखन की चोरी की थी, ये बिल्कुल वही जगह है और माखन यहाँ लटका हुआ था। उसके बाद ये वो किचन यानी रसोई है जहाँ कृष्ण की पालक माता यशोदा खाना पकाती थी, और ऊपर ये कालापन धुएं की वजह से हुआ है। ये भंडार गृह है जिसे आज स्टोर रूम कहते हैं। फिर आती है काल कोठरी। जब कृष्ण ने गोपियों के कपड़े चुरा लिए थे तब यशोदा ने उन्हें 5 घंटे तक यहीं बंद करके रखा था। ये कोठरी ना गर्मी में गर्म होती है और ना सर्दी में ठंडी। हजारों साल पुराना करील का पेड़ भी है जिसे लोगों ने कई बार काटा और इसे ना धूप लगती है ना पानी मिलता है, फिर भी ये पेड़ दोबारा उग जाता है। आप चाहे तो राधा रानी का नाम लेकर गौ माता के मुंह लगाकर दूध पी सकते हैं और वो हिलेगी भी नहीं। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हैं तो कमेंट में लिखना राधे राधे। ये है कैलिफोर्निया का वीरान पड़ा घोस्ट टाउन, जो कि सैकड़ों वीरान पड़े घरों से भरा पड़ा है और आपको यहाँ जाने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। इस गांव में चारों तरफ कांटेदार तारे लगाई गई है, जहाँ हर तरफ वार्निंग साइन लगे हैं। गांव भले ही पूरी तरह वीरान पड़ा हो, लेकिन फिर भी यहाँ 24 घंटे कड़ी सिक्योरिटी रहती है, जो किसी को भी परमिशन के बिना एंटर नहीं करने देती। आखिर क्यों सिक्योरिटी किसी को भी इस गाँव में एंटर नहीं करने देती, और ऐसा क्या है इस गाँव में? दरअसल कहा जाता है कि 1962 से पहले यह गांव बहुत खूबसूरत हुआ करता था और यहाँ लगभग 20,000 के करीब लोग रहते थे। लेकिन माना जाता है कि 1980 में इस गांव में अचानक ऐसी महामारी फैली कि आधी रात को सभी घर छोड़कर इस गांव से चले गए। कुछ का मानना है कि लुटेरों से परेशान होकर सबने गांव खाली कर दिया था, लेकिन पूरा सच क्या है वह कोई नहीं जानता। पर इतने सारे घरों को वीरान पड़े होने की वजह से इसे घोस्ट टाउन कहा जाने लगा। और जैसा कि अफवाहें जल्दी फैलती है तो इसे लोग भूतों से जोड़ने लगे कि यहाँ गांव वालों की आत्माएं भटकती हैं। क्या आप इस गांव में रहना चाहेंगे? दोस्तों, अगर आप किसी भी टर्टल्स के पास ब्लैक या व्हाइट कलर की चीज रखते हो तो ये टर्टल्स व्हाइट को छोड़कर ब्लैक कलर पर अटैक करने लगते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप उनके सामने ब्लैक कलर का शूज रखते हो तो उन पर अटैक करने लगेंगे। लेकिन दोस्तों, ये टर्टल्स ऐसा क्यों करते हैं? इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। दरअसल जब ये कछुए छोटे होते हैं तो बहुत सारे पक्षी और सांप इनका शिकार कर लेते हैं, और जितने भी सांप या पक्षी इनका शिकार करते हैं वो ज्यादातर ब्लैक कलर के ही होते हैं, इसलिए इन्हें काले रंग से नफरत होती है। इससे पहले क्या आपको ये पता था? कमेंट में जरूर बताना। क्या आप जानते हैं आजकल स्टील कॉइल को ट्रांसपोर्ट करना सबसे खतरनाक काम में से एक है। एक स्टील कॉइल का वजन 20 से 25 टन तक होता है। इसीलिए ट्रक में अचानक ब्रेक लगाने पर कई बार ये ड्राइवर के केबिन को भी तोड़ देती है, और कई बार इसके वजह से ट्रक ही बीच से 2 हिस्सों में टूट जाता है। तो स्टील कॉइल को ट्रक में खड़ा करके ही क्यों ट्रांसफर करते हैं, बल्कि इनको लिटाकर भी तो रखा जा सकता है, जिससे ये टायर की तरह ना लुढ़के। चलिए जानते हैं। दोस्तों, जो फैक्ट्री में स्टील को तैयार किया जाता है तो तुरंत इसको एक रोल बनाकर कसकर बांध दिया जाता है। ऐसे में इन्हें तनाव इतना ज्यादा होता है कि गलती से खुल जाए तो पास खड़े वर्कर की जान भी जा सकती है। तो जब इनको लिफ्टिंग मशीन से उठाया जाता है तो इनके भारी होने के कारण इनको बीच से पकड़कर ही उठाया जा सकता है, और फिर इनको ट्रक पर लेटा पाना नामुमकिन होता है। क्या आपको पता है जहाजों में भरकर मिट्टी को समुद्र में क्यों डाला जाता है? और जब मिट्टी इन जहाजों से समुद्र में डाली जाती है तो इनके नीचे का हिस्सा 2 हिस्सों में अलग हो जाता है। लेकिन फिर भी ये जहाज आखिर पानी में क्यों नहीं डूबता? चलिए हम बताते हैं। दोस्तों, आपने ज्यादातर जहाजों में कंटेनर और ऑयल को ट्रांसपोर्ट होते हुए तो देखा होगा, लेकिन इन बड़े बड़े जहाजों में मिट्टी और रेत जैसी चीजें भी बड़ी मात्रा में ट्रांसपोर्ट की जाती है। और जब कोई बड़ा जहाज खाली समुद्र में यात्रा करता है तो तूफान के चलते ये लहरों में बह भी सकता है। इसीलिए इनको स्थिर रखने के लिए इनमें रेत को भर दिया जाता है और किनारे पर पहुंचकर इनको वापस खाली कर लिया जाता है। लेकिन कभी कभी इन जहाजों में रेत का वजन इतना ज्यादा हो जाता है कि ये पानी में डूबने लगते हैं। इसीलिए इनको खाली किया जाता है। और खाली करते समय जहाज इसलिए नहीं डूबता क्योंकि पानी बीच से अंदर तो आ सकता है, लेकिन जहाज के साइड के हिस्से अपने अंदर पानी को नहीं घुसने देते हैं।